नमस्ते, यह है होमियो माइंड और आज हम सीखेंगे। लेकिन डरिए मत, यहाँ कोई असली सांप नहीं है। अगर आप भी कभी कभी खुद को नागिन डांस करते हुए पाते हैं, मतलब अंदर ही अंदर कुछ उबल रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए खुद के अंदर छुपे उस कोइल्ड सांप को ढूंढते हैं, जो कभी कभी बिना नागिन म्यूजिक के भी एक्टिवेट हो जाता है। लैकेसिस पर्सनैलिटी को समझना है तो सोचिए, एक सांप जो कॉइल होकर बैठा है, जैसे कोई बॉस लेवल गेमर बस सही मौके का इंतजार कर रहा है। ये सिर्फ कोई मामूली सांप नहीं है भाई, ये तो एकदम प्राइमल एनर्जी का पोस्टर बॉय है। जैसे आपके अंदर छुपा सुपर हीरो जो कभी भी एक्टिवेट हो सकता है। ये एनर्जी लाइफ के कोर से जुड़ी है। हाँ, वही एनर्जी जो आपको कभी कभी अचानक डांस फ्लोर पर नागिन बना देती है। लेकिन ये सिर्फ फिजिकल डिजायर नहीं, ये तो क्रिएटिविटी का जूस है। ये वही रॉ पावर है जो आपको कभी कभी अचानक कविता लिखवा देती है, या फिर किसी मीटिंग में जोश में आकर सबको चौंका देती है। सोचिए, आपके अंदर एक मिनी वोल्केनो है जो बस फूटने ही वाला है। ये कोइल्ड सर्पेंट आपके अंदर छुपे टैलेंट का जाना है, पैशन का पिटारा जो हमेशा तैयार रहता है, बस सही मौके का इंतजार करता है। यही एनर्जी लैकेसिस लोगों की वाइब्रेंसी और करिश्मा का असली राज है। मतलब पार्टी में वही लोग जिनके आते ही सबका मूड बन जाता है। जब ये एनर्जी फ्री फ्लो करती है तो लैकेसिस लोग बन जाते हैं क्रिएटिविटी के कैप्टन, इंटेलेक्ट के इन्वेंटर और मैग्नेटिक पर्सनैलिटी के मास्टर। ऐसे लोग जिनके पास बैठो तो लगता है जैसे मोबाइल चार्ज हो गया हो, इतनी एनर्जी। लेकिन कभी कभी ये एनर्जी उल्टा भी पड़ सकती है। जब ये एनर्जी ब्लॉक हो जाती है तो समझिए अंदर प्रेशर कुकर सीटी मारने को तैयार है। सोचिए, वो कोइल्ड फॉर्म जैसे आपके अंदर का नागिन डांस बाहर आने को बेताब है, उसे आउटलेट चाहिए, वरना इमोशनल स्टॉर्म। अगर ये एनर्जी हेल्दी, क्रिएटिव या लविंग तरीके से बाहर नहीं निकली तो ये बन सकती है ड्रामा क्वीन, मतलब इमोशनल तूफान जो सबको हिला दे। ये सर्पेंट ड्यूलिटी का सिंबल है, हीलिंग भी और कभी कभी हिसिंग भी। जैसे रॉड ऑफ एस्क्लेपियस मेडिसिन का सिंबल, वैसे ही ये सर्पेंट हेल्थ और पॉइजन दोनों का मास्टर है। यानी ये डेंजर, टेम्पटेशन और कभी कभी डेली सोप वाला ट्विस्ट भी ला सकता है। लैकेसिस पर्सनैलिटी हर दिन इस ड्यूलिटी में जीती है, कभी लवर, कभी फाइटर, कभी आर्टिस्ट। इनके पास प्यार, वफादारी और इंस्पिरेशन की गहराई है, मतलब दिल से, लेकिन कभी कभी गुस्से में भी। लेकिन सावधान, कभी कभी ये लोग जलन, शक और कटिंग गुस्से के शिकार भी हो सकते हैं, जैसे कोई बॉलीवुड विलेन। लैकेसिस को समझना है तो समझिए, ये क्रिएटिव लाइफ फोर्स और डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल के बीच का इंटरनल नागिन डांस है। तो लैकेसिस को पहचानना है, उनके एक्शन से आगे देखिए, उनके अंदर की एनर्जी की नदी को महसूस कीजिए। इनकी पूरी लाइफ एक डायनामिक डांस है, कभी नागिन, कभी आर्टिस्ट, कभी मोटिवेटर। ये हमेशा नए एक्सप्रेशन के चैनल्स ढूंढते रहते हैं, चाहे वो पैशनेट कॉन्वर्सेशन हो, आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट हो या डीप रोमांटिक कनेक्शन। इनकी लाइफ का सेंट्रल थीम है अपने अंदर के नाक को ग्रेसफुली और पर्पसफुली बाहर निकालना, ताकि वो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं बल्कि क्रिएट करे। तो अब बताइए, क्या आप भी अपने अंदर के नाक को पहचान पाए? कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो हिस्सा कीजिए, मतलब लाइक और सब्सक्राइब। लैकेसिस पर्सनालिटी के दिल में पैशन की ऐसी आग जलती है जो न तो बारिश से बुझती है, न ही पड़ोसी की शिकायत से। ये कोई धीमी मोमबत्ती नहीं, ये तो वो अलाव है जिसमें आलू भी सेक सकते हैं और अपने सपनों को भी। ये गर्मी और रोशनी उनके हर काम में झलकती है, चाहे वो सुबह की चाय हो या रात की मीटिंग। इनका पैशन ही इनका हाई ऑक्टेन फ्यूल है, जो इन्हें ऐसी एनर्जी देता है कि बाकी लोग सोचते हैं, भाई ये चार्ज कहाँ से होते हैं। यही वजह है कि ये बातचीत में सुपर एंगेजिंग, काम में सुपर डेडिकेटेड और रिलेशनशिप्स में सुपर इंटेंस होते हैं। ये लोग सिर्फ पसंद नहीं करते, ये तो दिल से, जान से और कभी कभी वाईफाई से भी ज्यादा प्यार करते हैं। और जब असहमत होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बहस नहीं, कोई ओलंपिक इवेंट चल रहा हो। पूरा कन्विक्शन, पूरा जोश, इनकी इंटेंसिटी इनकी डिफॉल्ट सेटिंग है।
जैसे मोबाइल में ब्राइटनेस फुल पर हो और बैटरी की चिंता ही न हो। लेकिन ये एनर्जी हर वक्त आउटलेट मांगती है, वरना ये खुद को ही ओवरचार्ज कर लेते हैं। सोचिए, ये एक नदी है, अगर बहने न दी जाए तो डैम फूटने का खतरा है। लाइकेसिस के लिए ये टेंशन कोई इमेजिनेशन नहीं, बल्कि रियल फिजिकल और इमोशनल एक्सपीरियंस है। जैसे मोबाइल में नोटिफिकेशन आते रहें और आप देख न पाएं। ये टेंशन अंदर जमा होती जाती है और फिर इरिटेबिलिटी, एंजाइटी और फंस गए यार वाली फीलिंग आ जाती है। अब आप बताइए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? कमेंट में डालिए अगर हाँ। यही वजह है कि ये लोग पैशनेट डिबेट, आर्ट, फिजिकल एक्टिविटी या दिल खोलकर बात करने जैसी एक्टिविटीज की तरफ भागते हैं, क्योंकि इन्हें चाहिए फुल ऑन एक्सप्रेशन। ये सिर्फ हॉबीज नहीं, ये तो सर्वाइवल के लिए जरूरी है। जैसे बिना चाय के सुबह अधूरी। अब इमेजिन करो एक लाइकेसिस बंदा शांत ऑफिस में, जहां इमोशनल एक्सप्रेशन पर बैन है। हर दिन इनकी एनर्जी ऐसे दबती है जैसे प्रेशर कुकर में सीटी बजने का इंतजार। न खुलकर बोल सकते, न डिबेट कर सकते और क्रिएटिव आइडियाज भी सीन में चले जाते हैं। ये माहौल डैम की तरह है, प्रेशर बढ़ता ही जाता है और फिर कभी कलीग पर भड़क जाते हैं, कभी घर पर छोटी बात पर फट पड़ते हैं, जैसे प्रेशर कुकर की सीटी निकल गई हो। और जब रिलीज आता है तो ट्रिगर छोटा हो सकता है, पर धमाका बड़ा, क्योंकि दिन भर की टेंशन एक साथ बाहर आती है। रिलीज की ये जरूरत इनके जीवन की मेन थीम है। जैसे हर सीरियल में ट्विस्ट जरूरी है, ये लोग लगातार कभी कभी अनजाने में अपनी एनर्जी को बहाने के तरीके ढूंढते रहते हैं। हेल्दी लाइकेसिस ने कंस्ट्रक्टिव चैनल्स ढूंढ लिए हैं। अब आप बताइए, आपका चैनल क्या है? ये लोग कैरिज्माई लीडर, शानदार आर्टिस्ट या पैशनेट लवर बन सकते हैं, जिन्हें देखकर लोग कहते हैं वाह क्या बात है। लेकिन अगर चैनल ब्लॉक हो जाए तो ये एनर्जी या तो अंदर ही अंदर फूटती है या फिर दीवारों को सुनाई देती है। तब पैशन जलन बन जाता है, इंटेंसिटी गुस्सा और कनेक्शन की चाहत एकदम पॉजेसिव चिपकाव। तो याद रखिए, ये आग या तो वार्म और रोशनी दे सकती है या फिर सब कुछ राख कर सकती है। अब आप बताइए, आपकी लाइफ में ये आग किस तरह जल रही है? कमेंट में शेयर करें। अगर आप सोच रहे हैं कि लचीसिस लोग क्यों नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं, तो जनाब, ये कोई एफएम रेडियो नहीं, बल्कि उनका इमोशनल प्रेशर कुकर है। ये सिर्फ बातें करना नहीं है, ये तो उनकी मेंटल और इमोशनल स्टीम निकालने का सबसे सस्ता और असरदार तरीका है। लचीसिस के लिए शब्द ही वो सेफ्टी वॉल्व हैं, जिससे उनका अंदर का प्रेशर फटने से पहले बाहर निकल जाता है। जब ये लोग टेंशन, एंजाइटी या पैशन में होते हैं, तो इनकी बातें किसी वाटरफॉल की तरह बहती हैं। बस छाता ले आना भूलिएगा मत। एक टॉपिक से दूसरे पर ऐसे कूदते हैं जैसे कोई बच्चा ट्रैम्पोलिन पर। इनका दिमाग स्पीड में और जुबान उससे भी तेज। ये फ्री एसोसिएटिव बातें साफ बताती हैं कि अंदर का सांप बेचैन है और भाई उसे तो बस बोलने का बहाना चाहिए। और मजेदार बात ये है कि इनकी बातों का कंटेंट भी उतना ही मसालेदार होता है जितनी इनकी स्पीड। प्रेशर में लचैसिस इंसान अपनी परेशानियों, शुभाओं और पैशंस पर ऐसे बोलेंगे जैसे कोई रैप बैटल चल रही हो, और अपने आइडियाज को ऐसे पेश करेंगे जैसे शार्क टैंक में पिच कर रहे हो। ये बातें करना इनकी दुनिया को प्रोसेस करने का तरीका है। सोचिए, जैसे कोई लाइव कमेंट्री चल रही हो। और हाँ, ये लोग सलाह या सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे होते, इनके लिए तो बोलना ही थेरेपी है। आप खुद देख सकते हैं, जैसे ही बोलना शुरू करते हैं, इनका टेंशन ऐसे उड़ जाता है जैसे पतंग। ऐसे में अगर आप इनके दोस्त हैं तो बधाई हो, आप एक चलते फिरते काउंसलर हैं। बस सुनते रहिए, जज मत करिए और लचीसिस को अपना बैलेंस वापस लाने दीजिए। वैसे इनकी बातें करने की आदत सुबह सुबह सबसे ज्यादा दिखती है। ब्रेकफास्ट के साथ फ्री में टॉक शो, या जब इन्हें लगे कि इनकी आजादी पर कोई सेंसरशिप लग गई है, फिर तो बोलना बनता है बॉस। रात को जब सब सो रहे होते हैं, लचीसिस का दिमाग जाग रहा होता है, सपनों और विचारों की पार्टी चल रही होती है। सुबह उठते ही इनका पहला काम बोलना, रात के इमोशनल अवशेष को बाहर निकालना है भाई। और अगर कहीं फंस गए बोरिंग मीटिंग या टाइट रिलेशनशिप में, तो इनकी बोलने की भूख और बढ़ जाती है। ऐसे में इनका बोलना मतलब SOS सिग्नल, मुझे आजादी चाहिए। ये बोलना ही इनका माइंडफुलनेस है।
अपनी प्रेजेंस और पर्सपेक्टिव को दुनिया के सामने रख देना। जितना दबाओगे उतना ही ये लोग बोलेंगे, सीधा न्यूटन का तीसरा नियम। लेकिन ध्यान रहे, ये हमेशा एक्सट्रोवर्टेड नहीं होते। कभी कभी तो ये चुपचाप भी अपनी बातें निकाल लेते हैं। इंट्रोवर्टेड लचीसिस भी बोलते हैं, बस चुनिंदा लोगों के साथ, जैसे वीआईपी पास सिर्फ खास लोगों के लिए। कभी कभी तो ये लोग डायरी में ऐसे लिखते हैं जैसे कोई सीक्रेट मिशन चल रहा हो, या फिर एक ही ट्रस्टमंद दोस्त को लंबा चौड़ा ईमेल भेज देते हैं, डियर फ्रेंड फास्टन योर सीट बेल्ट। और ग्रुप में नहीं तो किसी एक के साथ गहरी इंटेंस कॉन्वर्सेशन, जैसे कोई सीक्रेट एजेंट मिशन पर हो। मैकेनिज्म वही है, भाषा के जरिए अंदर का प्रेशर बाहर निकालना, चाहे माइक हो या डायरी। तो अगली बार जब कोई लचीसिस नॉनस्टॉप बोले तो पॉपकॉर्न निकालिए और देखिए, इनकी स्पीच इनकी इमोशनल स्टेट का लाइव ट्रेलर है। और हाँ, आप किस टाइप के लचीसिस हैं? कमेंट में बताइए या अपने दोस्त को टैग करिए जो सबसे ज्यादा बोलता है। चलिए एक छोटा सा इमेजिनेशन गेम खेलते हैं। मान लीजिए आपके सामने दो लोग हैं, एक पार्टी में डांस फ्लोर का शेयर और दूसरा कोने में बैठा चाय की चुस्की लेते हुए सबको ऑब्जर्व कर रहा है। जी हाँ, यही है हमारे लैकेसिस के दो अवतार, एक्सट्रोवर्टेड और इंट्रोवर्टेड। पैशन और टेंशन दोनों में है, बस स्टाइल अलग है। एक्सट्रोवर्टेड लचीसिस, इनको तो आप मिस ही नहीं कर सकते। ये वही हैं जो पार्टी में सबसे ज्यादा हंसते हैं, लीडर बनकर सबको अपनी कहानियों में उलझा लेते हैं और स्टेज पर माइक मिलते ही खुद को शाहरुख समझने लगते हैं। इनकी एनर्जी बाहर की ओर बहती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक में बबल्स। इन्हें चाहिए बाहरी दुनिया का तड़का, लोगों की भीड़ और ढेर सारा स्टिमुलेशन। सोशल सिचुएशंस में ये ऐसे घुल जाते हैं जैसे समोसे में आलू। इनकी तेज बुद्धि, ह्यूमर और जोश से सबका ध्यान खींच लेते हैं। ये नेचुरल परफॉर्मर होते हैं। इनकी रोजमर्रा की जिंदगी भी किसी फिल्म के सीन से कम नहीं लगती। इनकी एनर्जी एक्शन और इंटरेक्शन में ही चैन पाती है। अगर आप इन्हें अकेला छोड़ दें तो शायद ये खुद से ही बातें करने लगे। ये लोग अक्सर एम्बिशन के पावर हाउस होते हैं, लीडरशिप, इन्फ्लुएंस और मैं दिखाऊं सबको इनका मंत्र है। इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, नए वेंचर्स शुरू करना और अपनी विजन से सबको मोटिवेट करना, इनके लिए ये सब रोज की बात है। इनकी क्रिएटिविटी भी पब्लिकली ही चमकती है। स्टेज, स्पीच या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसे सब देख सकें और ताली बजा सकें। लेकिन इतना बाहरी फोकस इन्हें पब्लिक ओपिनियन के लिए थोड़ा वल्नरेबल भी बना देता है। एक नेगेटिव कमेंट और मूड ऑफ, इनकी प्राइड जरा सी बात पर हर्ट हो सकती है और अगर कोई इनसे एएगे निकल जाए तो ये कंपटीशन में ऐसे कूदते हैं जैसे क्रिकेट में सुपर ओवर। अब आते हैं इंट्रोवर्टेड लैकेसिस पर। ये लोग अपनी एनर्जी को अंदर की ओर डायरेक्ट करते हैं, जैसे मोबाइल को चार्जिंग पर लगाना। ऊपर से शांत, रिजर्व्ड या कभी कभी शर्मीले लग सकते हैं, लेकिन अंदर से इनका दिल भी धक धक करता है, वो भी 5G स्पीड पर। ये लोग बड़ी ऑडियंस की जगह अपनी इमेजिनेशन, इंट्यूशन और गहरी सोच की दुनिया में खोए रहते हैं। इनका नेटफ्लिक्स इनका दिमाग है। इनकी क्रिएटिविटी अक्सर प्राइवेट होती है, पोएट्री, म्यूजिक या गहरी फिलॉसफी में डूबे रहना, जैसे कोई गुप्त सुपर हीरो। ये बहुत ऑब्जर्वेंट और सेंसिटिव होते हैं, लोगों की छोटी छोटी बातों को पकड़ लेते हैं, जैसे डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स। इनकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि कभी कभी खुद को साइकिक समझने लगते हैं। मुझे सब पता है। टेंशन रिलीज करने का तरीका भी बड़ा कंट्रोल्ड। कोई चुपचाप गहरी सांसें लेता है, कोई डायरी में लिखता है, कोई छत घूरता है। कभी कभी ये अपनी पैशन और डर सिर्फ एक ट्रस्टमंद दोस्त के साथ शेयर करते हैं, लंबी इंटेंस बातचीत में, जैसे कोई सीक्रेट मिशन चल रहा हो। इनका जेलसी और सस्पिशन बाहर कम दिखता है, लेकिन अंदर पूरा नेटफ्लिक्स सीरीज चल रही होती है। हर सीन, हर डायलॉग बार बार रिप्ले। ये शांत ऑब्जर्वर होते हैं, सब कुछ देखते हैं, गहराई से महसूस करते हैं, लेकिन दुनिया को दिखाते नहीं। दोनों टाइप्स के लिए असली जरूरत है अपनी पावरफुल इनर एनर्जी के लिए एक हेल्दी आउटलेट ढूंढना, वरना या तो पार्टी में डांस फ्लोर टूटेगा या डायरी के पन्ने फटेंगे।
तो अब आप बताइए, आपका लैकेसिस अवतार कौन सा है? एक्सट्रोवर्टेड, इंट्रोवर्टेड या दोनों का मिक्स? कमेंट में जरूर बताइएगा। और याद रखिए, फर्क बस इतना है कि एनर्जी किस दिशा में बहती है, बाहर या अंदर। वही पैशन जो लैचेसिस को इतना वाइब्रेंट और लवा बनाता है, वही कभी कभी उन्हें बॉलीवुड विलेन बना देता है। सोचिए, जब लैचेसिस की शैडो दीवार पर लंबी हो जाए तो समझ लीजिए ड्रामा शुरू। जलन, शक और अभिमान, ये तीनों मिलकर बनाते हैं लैचेसिस का तड़का। ये छोटी मोटी भावनाएं नहीं हैं जनाब, ये तो ऐसी ताकतें हैं जो लैचेसिस के दिमाग में सीधा करण जौहर का क्लाइमेक्स ले आती हैं। और सबसे बड़ा विलेन, जलन। चलिए आप बताइए, क्या कभी आपको भी किसी के व्हाट्सएप लास्ट सीन से जलन हुई है? कमेंट में बताइए। लैचेसिस की जलन उनकी गहरी कनेक्शन की चाह और धोखे के डर से पैदा होती है। मतलब दिल है लेकिन डर भी है। जब लैचेसिस प्यार करते हैं तो पूरी फिल्मी इंटेंसिटी के साथ करते हैं। कोई भी एसआरके को टक्कर दे सकता है। अब सोचिए, अगर उनका प्यार किसी और के साथ शेयर हो जाए तो सीधा कभी खुशी कभी गम वाला गुस्सा। और इनकी इमेजिनेशन, भाई साहब, एक मिस्ड कॉल से पूरी सीरियल की कहानी बना सकते हैं। एक अनजाना नाम, एक मिस्ड कॉल या कोई वेग कमेंट, बस लैचेसिस का दिमाग शर्लॉक होम्स बन जाता है। उनका दिमाग गैप्स को ऐसे भरता है जैसे व्हाट्सएप स्टेटस में डॉट्स भरते हैं, हर बार वर्स्ट केस सिनेरियो। ये कोई लॉजिक नहीं, प्योर इमोशन है। दिल से डर है कि कहीं उनका प्यार उनसे छिन न जाए। और फिर शुरू होता है पॉसेसिव बिहेवियर, सवालों की बारिश और शक का मौसम। पार्टनर बोले, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? जैसे ही खतरा महसूस हो, लैचेसिस का इनर स्नेक फुफकारने लगता है, अब आएगा मजा। अब बात करते हैं अभिमान की। लैचेसिस का दूसरा नाम, आत्मसम्मान। भाई, इनका तो मिरर भी कहता है, वाह क्या बात है। ये प्राइड उन्हें सुपर पावर देता है, अपने बिलीव्स के लिए खड़े होने की ताकत। लेकिन यही प्राइड कभी कभी बन जाता है उनकी अकेलिस हील। कोई इग्नोर कर दे या थोड़ा सा इंसल्ट कर दे, बस लैचेसिस का दिल टूट जाता है। छोटी सी बात भी दिल में रख लेते हैं, जैसे पुराने व्हाट्सएप चैट्स डिलीट नहीं करते। और माफी भूल जाइए। लैचेसिस बोले, मैं क्यों झुकूं, मैं तो हीरो हीरोइन हूँ। जब ये सब मिल जाए, प्राइड, जेलसी, सस्पिशन, तो समझो घर में धूम 3 का क्लाइमैक्स चल रहा है। लैचेसिस की जुबान, भाई, एकदम तेज, शब्द ऐसे फेंकते हैं जैसे सलमान खान के डायलॉग, सीधा दिल पे वार। इनका गुस्सा धीरे धीरे नहीं आता, सीधा बिजली गिरती है। गुस्से में ऐसी बातें बोल जाते हैं कि बाद में खुद ही रिग्रेट करते हैं, अरे यार ये क्या बोल दिया। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये सब क्यों? असल में ये सब उनके पैशन के डर और इनसिक्योरिटी से आता है। नॉट बिकॉज दे डोंट लव, बल्कि क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो क्या आप भी कभी लैचेसिस मोड में आ जाते हैं? नीचे कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक करना न भूलें। सोचिए, अगर लचीसिस टाइप का इंसान किसी चीज से सबसे ज्यादा डरता है तो वो है पाबंदी। जी हाँ, अगर आप उन्हें रोक कहेंगे तो वो रॉकेट बनकर उड़ जाएंगे। कैद, कंट्रोल या फंसने की फीलिंग, लचीसिस के लिए ये किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं। फिजिकली और इमोशनली दोनों लेवल पर ये उनके लिए नो एंट्री बोर्ड जैसा है। आजादी की चाहत इनके डीएनए में है। जैसे मोबाइल में नेटवर्क चाहिए, वैसे ही इन्हें फ्रीडम चाहिए, वरना नो सिग्नल। सांप को पिंजरे में बंद कर दीजिए तो वो भी लचीसिस की तरह तड़प उठेगा, मुझे घूमने दो भाई। अगर आप लचीसिस पर सख्त बाउंड्री लगाने की कोशिश करेंगे तो समझिए मिशन इम्पॉसिबल चालू हो गया है। टाइट कॉलर, ऑफिस के सख्त रूल्स या रिलेशनशिप में इमोशनल कंट्रोल, लचीसिस के लिए ये सब रेड अलर्ट है। जैसे ही पाबंदी की हवा आती है, लचीसिस के अंदर फ्रीडम अलार्म बज जाता है, भागो। प्रोफेशनल लाइफ में अगर ऑफिस बहुत ब्यूरोक्रेटिक या माइक्रो मैनेज्ड है तो लचीसिस वहाँ ऐसे दिखेंगे जैसे बोरिंग लेक्चर में स्टूडेंट। नींद में सख्त हायरार्की और बेकार के रेगुलेशन में लचीसिस की हालत, मुझे यहाँ से निकालो। लचीसिस उन रोल्स में चमकते हैं जहाँ ऑटोनोमी, क्रिएटिविटी और खुद के डिसीजन लेने की आजादी हो।
बॉस, यहाँ तो ये रॉक स्टार हैं, नेचुरल एंटरप्रेन्योर, आर्टिस्ट, कंसल्टेंट, लीडर। लचीसिस के लिए ये सब ड्रीम जॉब है। खुद का रास्ता, खुद की मस्ती। जब नया करने और खुद को एक्सप्रेस करने की आजादी मिले तो लचीसिस का परफॉर्मेंस सुपर हिट। लेकिन जैसे ही कोई दायरा बांधता है, लचीसिस की एनर्जी फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है। या तो सिस्टम से भिड़ेंगे या भाग मिल्खा भाग। पर्सनल रिलेशनशिप में तो ये और भी मजेदार है। यहाँ लचीसिस की फ्रीडम की भूख और भी दिखती है। लचीसिस को चाहिए ऐसा पार्टनर जो उनकी स्पेस और इंडिपेंडेंस को समझे, वरना इट्स कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप उनकी सोशल लाइफ कंट्रोल करेंगे, हर कदम पर सवाल पूछेंगे या इमोशनली दबाएंगे, तो समझिए लचीसिस के लिए आप जेलर बन गए। फिर क्या, लचीसिस का गुस्सा और ना सैक्रेड गी रिलेशनशिप बन जाएगी WWE रिंग। लचीसिस के साथ रिलेशनशिप में ट्रस्ट की नींव होनी चाहिए, जहां दोनों को आजादी मिले, वरना गेम ओवर। लचीसिस बहुत वफादार और पैशनेट होते हैं, लेकिन बदले में फ्रीडम पास चाहिए। उन्हें चाहिए ऐसा पार्टनर जो उनके साथ डांस करे, न कि उन्हें हैंडकफ कर दे। लचीसिस की ये फ्रीडम की भूख फिजिकली भी दिखती है। टाइट कपड़े, नो थैंक यू, खासकर गले और कमर के पास। टर्टल नेक, टाइट कॉलर, टाइट बेल्ट, इनसे लचीसिस को उतनी ही घुटन होती है जितनी मंडे की सुबह। देखिए, उनकी मेंटल और इमोशनल स्टेट सीधा उनकी फिजिकल सेंसेशन से जुड़ी है। टाइट कपड़ा, टाइट मूड। लचीसिस के लिए आजादी कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, बल्कि वेलबीइंग का मेन इंग्रेडिएंट है। तो अगली बार जब आप किसी लचीसिस को देखें तो याद रखिए, उन्हें घूमने, सांस लेने और बिना रोक टोक के जीने के लिए स्पेस दीजिए, वरना वो आपको फ्रीडम फाइटर समझ बैठेंगे। अब बताइए, क्या आप भी कभी कभी लचीसिस जैसा महसूस करते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। चलिए जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी पार्टी में खूब बातें की हो और फिर अचानक आपको लगा हो कि अरे ये सब तो बस दिखावा है, असली फिल्म तो मेरे दिमाग में चल रही है। जी हाँ, लचीसिस के लोग बाहर से जितने पैशनेट और बातूनी दिखते हैं, अंदर से उतने ही गहरे, रहस्यमयी और डारपोक भी हो सकते हैं। अब जरा सोचिए, आपकी क्रिएटिविटी आपको सुपर हीरो बना सकती है, लेकिन वहीं आपको सुपर वॉरियर भी बना देती है। लाइकेसिस की कल्पना जो उनकी क्रिएटिविटी को उड़ान देती है, वही उन्हें अजीब अजीब चिंताओं में भी फंसा देती है। और अब सबसे मजेदार बात, इनका सबसे बड़ा डर है सांप। हाँ, वही सांप जो इनका सिंबल है। अब आप सोच रहे होंगे, ये क्या बात हुई, खुद का लोगो देखकर डरना? लेकिन यही तो ट्विस्ट है। असल में लाइकेसिस को उसी चीज से डर लगता है जो उनके अपने अंदर के छुपे हुए पावरफुल और कभी कभी खतरनाक स्वभाव को दर्शाती है। ये डर है अपनी ही अनियंत्रित एनर्जी का, जैसे कोई सुपर हीरो अपनी ही सुपर पावर से डर जाए, और एक और डर दम घुटने का। अब आप बताइए, क्या आपको कभी लगा है कि कोई आपको छोटे डिब्बे में बंद कर दे या अचानक आपकी सांस रुक जाए? लाइकेसिस के लिए ये डर जिंदा दफन होने, डूबने या किसी भी ऐसी चीज से जुड़ा है जो उनकी आजादी छीन ले। और ये सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल भी है। जैसे, मम्मी मुझे भीड़ में मत भेजो, मेरी लाइफ फोर्स खत्म हो जाएगी। और हाँ, मौत, जहर और दिल की बीमारी का डर तो बोनस में मिलता है। ये डर जीवन से गहरे जुड़ाव और शरीर की नाजुकता के प्रति सुपर अवेयरनेस दिखाते हैं, खासकर दिल और खून की नाड़ियों के लिए। लेकिन रुकिए, डर के साथ साथ लाइकेसिस के पास है सुपर इंट्यूशन। क्या आपको कभी लगा है कि आप दूसरों के मन की बात पढ़ सकते हैं? लाइकेसिस के लोग अक्सर दूसरों की फीलिंग्स और माहौल को एकदम पकड़ लेते हैं, जैसे कोई ह्यूमन मूड डिटेक्टर। कमरे में घुसते ही, ओह यहाँ तो टेंशन का वाईफाई फुल सिग्नल पर है। और कभी कभी इनकी इंट्यूशन इतनी तेज होती है कि ये खुद को साइकिक समझने लगते हैं। विविड सपने, गट फीलिंग्स और बाद में सब सच। यही है सरपेंट का बुद्धिमान पहलू, जो सतह के पार देखता है और रियलिटी की गहराई से जुड़ता है। अब आप बताइए, क्या कभी आपको लगा है कि आप बहुत आध्यात्मिक या दार्शनिक हो गए हैं? लाइकेसिस के लिए ये आम बात है।
ये लोग जीवन, मृत्यु और इंसानी स्वभाव के बड़े बड़े सवालों में उलझे रहते हैं, जैसे कोई नेटफ्लिक्स की मिस्ट्री सीरीज हो। धर्म, माइथोलॉजी, साइकोलॉजी, ऑकल्ट, इन सब में इनकी दिलचस्पी रहती है। इनका दिमाग हमेशा दौड़ता रहता है, कभी प्रैक्टिकल, कभी फिलोसॉफिकल। अब आप सोचिए, जब इतने सारे डर और इतनी गहरी समझ एक साथ मिल जाए तो अंदर का सीन कितना सिनेमैटिक हो जाता होगा। तो लाइकेसिस की लाइफ है एकदम फिल्मी, कभी डर, कभी गहराई, कभी सुपर पावर। और इनकी असली जर्नी है अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना और अपने डर को मैनेज करना। अब आप बताइए, क्या आप भी कभी कभी खुद को लाइकेसिस जैसा महसूस करते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। सोचिए, अगर आपकी पर्सनैलिटी आपके शरीर पर पोस्टर की तरह चिपक जाए तो? जी हाँ, लाइकेसिस पर्सनैलिटी की दुनिया कुछ ऐसी ही है। उनके शरीर की हर अदा, हर सेंसिटिविटी, जैसे उनकी पर्सनैलिटी का सीधा ट्रेलर हो। वैसे तो लाइकेसिस का कोई फिक्स्ड लुक नहीं है, लेकिन उनकी आंखों में वो स्पार्क है, जैसे मुझे घूरना है तो मैं भी घूर सकता हूँ। इनकी नजरें मिसाइल की तरह टारगेट पर लगती हैं। उनकी नजरें इतनी गहरी कि सामने वाला सोचने लगे, क्या मेरी शर्ट पर दाग है या ये मेरी आत्मा देख रहे हैं? जिंदगी से भरी, एक्टिव और जुनूनी, इनके चेहरे पर एक्सप्रेशंस ऐसे बदलते हैं जैसे मौसम, अभी हंसी, अभी गुस्सा, अभी शक। कोई भी इमोशन छुपा नहीं सकते, सब कुछ ऑन स्क्रीन। जब मूड अच्छा हो तो ये इतने अट्रैक्टिव और एनर्जेटिक दिखते हैं कि पार्टी में सबका ध्यान इन्हीं पर। इनकी खुशी जैसे मैग्नेट लोग खींचे चले आते हैं। लेकिन अगर मूड डाउन हो जाए तो चेहरा ऐसा मुरझा जाता है जैसे मोबाइल की बैटरी 1% पर हो। पीला, नीला, बैंगनी, खासकर होठों के पास। लो बैटरी, प्लीज चार्ज। अब आते हैं लाइकेसिस की सबसे फेमस फिजिकल क्वालिटी पर, गर्मी से एलर्जी। गर्मी आई नहीं कि ये पंखा ढूंढने लगते हैं। लाइकेसिस के लोग गर्म मिजाज के होते हैं, मतलब लिटरली। गर्मी में इनका हाल ऐसा हो जाता है जैसे आइसक्रीम धूप में। ठंडा मौसम, वाह, कंबल कम, हवा ज्यादा। सर्दियों में भी ये एसी ऑन कर सकते हैं। गर्म घुटन भरा कमरा, भैया खिड़की खोल दो। गर्मी की इंटॉलरेंस इनकी इमोशनल हालत का भी ट्रेलर है। जैसे अंदर आग लगी हो, वैसे ही बाहर की गर्मी भी बर्दाश्त नहीं। हॉट फ्लैश, सिर में खून चढ़ना। गर्मी और वसंत में इनके सिम्पटम्स ऐसे बढ़ते हैं जैसे आईपीएल में रन रेट। ये सेंसिटिविटी लाइकेसिस के स्वभाव का वीआईपी फिजिकल इंडिकेटर है। धूप में मत भेजो, मेल्ट हो जाऊंगा। और हाँ, तंग कपड़े, नो वे। कॉलर टाइट हुआ नहीं कि ये ऐसे खींचते हैं जैसे सांस ही बंद हो जाएगी। ये सिर्फ कॉलर तक सीमित नहीं, कोई भी चीज जो टाइट हो इनका दुश्मन। तंग अंगूठी, घड्डी, बेल्ट, सबसे दूर भागते हैं। लूज इज कूल, गले या पेट पर दबाव असहनीय। एंजाइटी और पैनिक का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। ये फिजिकल सेंसिटिविटी इनकी आजादी की भूख और घुटन के डर को सीधा दिखाती है। मुझे खुला छोड़िए दो प्लीज। इनका शरीर भी इनकी आत्मा की तरह आजाद रहना चाहता है, कोई रोक टोक नहीं। और अब आते हैं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम पर, इतना एक्टिव कि कभी कभी खुद को भी चौंका दे। धड़कने इतनी तेज कि लगता है दिल कह रहा हो मैं भी रेस में हूँ। गर्दन में धड़कने दिखना जैसे कोई ड्रम बजा रहा हो। ब्लड प्रेशर मूड के साथ ऊपर नीचे। इमोशनल एक्साइटमेंट या स्ट्रेस में तो जैसे रोलर कोस्टर राइड। कभी कभी ब्लीडिंग या सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स भी। डॉक्टर, ये सब क्या हो रहा है? इन सब का थीम है फ्लो और प्रेशर। जैसे पानी बहना चाहिए वैसे ही इनकी एनर्जी और ब्लड। जब सब कुछ फ्रीली फ्लो करता है तो ये भी रिलैक्स और कूल रहते हैं। जैसे मैं बिंदास हूँ। लेकिन फ्लो बिगड़ते ही या बहुत तेज हो जाए तो इमोशनल उथल पुथल के साथ साथ फिजिकल सिम्पटम्स भी अब तो भगवान ही मालिक है। तो लाइकेसिस की पर्सनैलिटी उनके शरीर में भी पूरी फिल्म की तरह चलती रहती है। रेडी फॉर द नेक्स्ट सीन। सोचिए, लाइकेसिस पर्सनैलिटी को समझना ऐसा है जैसे आप एक वॉर्ली नदी के किनारे खड़े हों। कभी लगता है वाह क्या नजारा है, और कभी लगता है अरे बाप रे कहीं बह न जाऊं। ये पर्सनैलिटी है ही ऐसी। एक तरफ चमकदार रोशनी, दूसरी तरफ गहरी परछाई।
कभी गहरा प्यार तो कभी जलन ऐसी कि लगे भाई थोड़ा कम कर लो। और क्रिएटिविटी, मानो दिमाग में फायरवर्क्स चल रहे हों। अब आप सोच रहे होंगे इतना गुस्सा, शक, घमंड, ये सब क्यों? लेकिन अगर आप सिर्फ इन मुश्किल ट्रेट्स पर फोकस करेंगे तो उनकी एनर्जी और पैशन मिस कर देंगे, जो असली मजा है। लचीसिस लोग असल में लाइफ फोर्स के पावर हाउस होते हैं। इन्हें कनेक्ट करना है, क्रिएट करना है और जीना है, वो भी फुल वॉल्यूम पर। बाकी लोग सोचते रह जाते हैं इतनी एनर्जी आती कहाँ से है? इनकी पूरी लाइफ एक एडवेंचर है, सीखना कि इस इनर एनर्जी को कैसे संभालें, जैसे कोई सुपर हीरो अपनी ताकत को कंट्रोल करना सीख रहा हो। और इनका सीक्रेट एक्सप्रेशन और रिलीज, वरना अंदर ही अंदर प्रेशर कुकर बन सकते हैं। सीटी बजने से पहले क्रिएटिव हो जाओ। जैसे नदी को रास्ता चाहिए, वैसे ही इनकी एनर्जी को भी चैनल चाहिए, वरना बाढ़ आ सकती है। फिर मत कहना बताया नहीं। जब लचीसिस को सही आउटलेट मिल जाता है तो ये वो लोग बन जाते हैं जिनसे मिलकर आप सोचते हैं यार लाइफ में कुछ करना चाहिए। इंस्पिरेशन का लाइव डेमो, आर्ट, म्यूजिक, लीडरशिप या गहरी बातें, इनके लिए सब कुछ एक स्टेज है जहां ये अपनी एनर्जी को ड्रामा से आर्ट में बदल सकते हैं। अब चैलेंज ये है, इन चैनल्स को कैसे ग्रो करें और एक सेफ स्पेस बनाएं जहां पैशन को खुलकर एक्सप्रेस किया जा सके, बिना किसी क्या लोग कहेंगे के डर के। लचीसिस के लिए सेल्फ अवेयरनेस पहला स्टेप है, जैसे मिरर में खुद को देखना और कहना हाँ मैं ही हूँ ये एनर्जी बॉम्ब। अपनी जेलसी, रिलीज की जरूरत और रिस्ट्रिक्शन से चिढ़ को पहचान कर ये लोग कॉन्शियस चॉइसेस ले सकते हैं। मतलब अब मैं ड्रामा क्वीन नहीं, ड्रामा डायरेक्टर बनूंगा। इसका मतलब ऐसा करियर चुनो जिसमें आजादी हो। रिश्तों में डर को शक बनने से पहले शेयर करो और कोई क्रिएटिव हॉबी पकड़ लो, पेंटिंग, डांसिंग या फिर ड्रामेटिक व्हाट्सएप स्टेटस। ये सब सीखना है अपने अंदर के सर्पेंट के साथ डांस करना, मतलब उसकी पावर को डर के नहीं, विजडम और ग्रेस के साथ हैंडल करना। और सबसे मजेदार बात, लचीसिस की कहानी है होप की कहानी। ये हमें सिखाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी पैशंस और सबसे बड़ी चैलेंजेस दोनों एक ही जगह से आते हैं, हमारे अंदर से। अब आप बताइए, क्या आप अपनी पूरी इंटेंस नेचर को एम्ब्रेस करने के लिए रेडी हैं? लचीसिस की तरह आप भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से हार्मनी की तरफ बढ़ सकते हैं। एनर्जी को गुस्से में नहीं, क्रिएशन और लव में अनकॉइल करना, यही असली मैजिक है। तो अगली बार जब आप किसी लचीसिस से मिलें या खुद को ऐसा महसूस करें तो डरिए मत। अपनी यूनिक लाइट को दुनिया के साथ शेयर कीजिए और देखिए कैसे सबकी लाइफ में रंग भर जाते हैं।